करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर, जिसे कि राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यही वो शहर है जहां से नारी नेतृत्व की नई कहानी गढ़े जाने के कई संकेत और कई पहलू हमें इतिहास के पन्नों में दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब काव्य जगत की शीर्षस्थ हस्ती और देश के जाने माने कवि, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े आदरणीय पंडित सत्यनारायण सत्तन जी के परिवार की बेटी जब कांग्रेस का हाथ थाम लेती है तो सुर्खियों का वजह भी बन जाती है। किस तरह से इंदौर से निकली ये क्रांति, क्या वाकई में मध्य प्रदेश की सियासत में विपक्षी दल कांग्रेस में कोई नई जान फूंक पाएंगी, और क्या वो वजह है कि बचपन से ही जन सेवा, शब्दों से विन्यास करना और काव्य को अपनाना और उसके साथ में चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी की भूमिका को निभाना, ये सब कुछ करने वाली सत्तन गुरुजी की बेटी कनुप्रिया सत्तन आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों से रूबरू होने के लिए हाजिर हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वो वजह कि क्या वो बात थी जब उनको लगा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की अब बारी आ गई है और पत्रकारिता पर अल्प विराम लगाने के बाद वो राजनीति के क्षेत्र में गति पकड़ने वाली हैं। कनुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के सबसे पहले तो इस खास सेगमेंट में, और आपने समय दिया और एक इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आपने समय दिया कि आप कांग्रेस पार्टी में अब शामिल हो चुकी हैं, आपने सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऑफिशियली मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन मैं वैसे तो आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं एक बात को ज़रूर सुधारना चाहूँगी कि कांग्रेस में जान फूंकने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। कांग्रेस जीवित है, जिंदा दिल है, और हमारे कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत उत्साह है और हम उसी उत्साह के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिलों तक और उनके दिमाग तक हम अपनी विचारधारा को पहुँचा सकें। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि मैं क्यों मुझे लगा कि इंदिरा गांधी के विचारों से जो मैं प्रेरित हूँ और उसके पद चिन्हों पर चलने का समय आ गया है। दरअसल मैं लंबे समय से इंदिरा गांधी के अभियान से, एक सम्यक अभियान है जो भोपाल से संचालित होता है, उससे मैं जुड़ी हुई थी। उसे कांग्रेस ने जो है अपना साथ दिया, समर्थन दिया उस अभियान को। उसमें हम एक इंदिरा ज्योति अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें हम कुछ निशक्त लोगों को, महिलाओं को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आरक्षण के भी उन मुद्दों को छू रहे हैं कि हम उसमें जाति के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति को भी आरक्षण की ज़रूरत है तो हम वहाँ तक पहुँचें। और जब मैं जैसे जैसे मैं इन सब चीज़ों से जुड़ती गई, मैंने इंदिरा गांधी को पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वो एक ऐसी व्यक्तित्व है जिसने उस दौर में वो काम किया था जब महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा जाता था, या ये माना जाता था कि एक महिला सबसे अच्छा केवल घर संभालने का काम कर सकती है। तो अब आपको लगता है कि जो बड़ा फैसला आपने लिया है, क्योंकि अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके दादाजी जो हैं वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ही आते थे, पिताजी जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी में रहे और विधायक भी रहे, और राष्ट्रीय कवि के तौर पर उनकी देश और दुनिया में ख्याति है, पहचान है, और इसके साथ साथ कई जिम्मेदारियां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाई। लेकिन लोगों को हैरानी इस बात से हुई कि सत्तन गुरुजी की बेटी, जो कि बीजेपी को लगातार जो है सींच रहे हैं या बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भी वो हैं, और उनकी बेटी ने आगे तो ऐसा विपरीत निर्णय ले लिया। तो ये सवाल जरूर सबके मन में है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आपके मन की बात मन तक पहुंच पाए। देखिए, सबको ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले तो मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं कभी बीजेपी से जुड़ी रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी भी जुड़ी नहीं रही, किसी पद पर भी नहीं रही, मैंने कोई काम नहीं किया है बीजेपी के। हाँ, मैंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है। मैं अटल जी के जो सिद्धांत थे, मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। इंदौर में लोग तो ये भी कहते हैं कि पिताजी जो है मेरे वो इंदौर के अटल हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने वो जिस पार्टी के साथ जुड़े, उन्होंने उसी के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। वो कभी कांग्रेसी नहीं बन पाए, जबकि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की थी, पर क्योंकि वो विचारों से प्रेरित थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो उसी आदर्शों पर चल रहे थे और वो आज तक उसी आदर्शों पर चल रहे हैं। अब जब मैं बड़ी हुई और मुझे लगा कि चीज़ों को, जब मैंने अपने नज़रिए से देखा, क्योंकि मैं एक पत्रकार रही हूँ और इसलिए एक पत्रकार होते हुए आप पॉलिटिक्स से कभी नहीं जुड़ सकते। मैंने कुछ समय पहले ही पत्रकारिता को छोड़ा है, मतलब आप मान लीजिए 7-8 महीने हुए होंगे मुश्किल से जब मैंने पत्रकारिता से एक ब्रेक लिया था, और इस दौरान मैं एक्टिव थी, क्योंकि एक पत्रकार होते हुए आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप बायस्ड हो सकते हैं,
है ना। तो जब मुझे लगा कि अब समय है और मैं जुड़ने लगी और मैं कांग्रेस की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। और महेंद्र जी, मैं आपको इसलिए बोलूँगी कि देखिए, आज जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, इसमें कहीं ना कहीं नफरत का माहौल है। मतलब अगर एक रील वायरल हुई तो जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो उस रील को सुनेंगे, उन्हें उसकी जिस भी भावना ने उसे छुआ, अगर उन्हें वो अच्छी लगी तो उस पर प्यार बरसाएंगे और बुरी लगी तो वो नफरत करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नफरत या मोहब्बत दोनों ही देने के लिए पहले उसका इतिहास भी पता होना चाहिए, उसका अगला भी पता होना चाहिए और पिछला भी। मतलब 30 सेकंड की एक रील सुनकर आपने ये कैसे सोच लिया कि पूरी कहानी क्या है। जी जी। तो इस नफरत के माहौल में भी कांग्रेस कहती है कि एक होकर रहे। और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस, तो लोग उसे मुस्लिम क्यों चुनते हैं? जब हम कहते हैं बीजेपी, तो लोग उसे हिंदू क्यों चुनते हैं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है तो वो सिर्फ मुस्लिमवादी है या बीजेपी है तो वो कट्टर हिंदूवादी है। दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक लड़ाई हमको अंदर भी लड़ने की जरूरत है, उस सोच से जिसने देश को भागों में बांट दिया है। और हमको कतई नहीं पता था कि आज़ादी के बाद ये लड़ाई देश में शुरू होगी, जब हमको लड़ना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम भी एक होकर इस देश में रह सकते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आप बना सकते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र? क्या बन सकता है? क्या आप निकाल देंगे यहाँ से मुसलमानों को? क्या संभव है? कभी भी संभव नहीं है। तो फिर नफरत क्यों? हम क्यों प्रेम से नहीं रह सकते? जो अंग्रेजों ने किया, बीजेपी भी वही कर रही है। उन्होंने भी बांटा, उसके बाद देश को काटा, और अब आप भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे फ्यूचर की तो मैं नहीं उम्मीद करती जहां देश में जो युवा है वो हिंदू मुस्लिम से नफरत करे और मुस्लिम हिंदू से। मुझे एक ऐसा देश चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम साथ में बैठ के ये बात कर सके कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं ये फ्यूचर बनाऊंगा, देश के लिए मेरा ये सपना है, और भाई हम ऐसे काम करेंगे। तो इस काम को करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक सही पार्टी होगी, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। आगे बढ़ते हैं कनुप्रिया जी। ये जो पूरी कहानी है, ये कहा जाए बहुत फिल्मी कहानी है, क्योंकि एक बालिका जो कि एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां पर भाजपा को है जिया जाता है, या उनके जो पिता हैं उनमें भाजपा के मूल संस्कार नजर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि भी उनमें दिखाई देती है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आत्मनिर्भर होती है, पत्रकारिता में नाम कमाती है और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा को अपना लेती है। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? ये पूरी कहानी किसने लिखी? कनुप्रिया सत्तन कांग्रेस में शामिल होंगी, क्योंकि जब सोशल मीडिया की, इंटरनेट की तरफों पर आपकी पहली तस्वीर हमारे पास पहुंची, जब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का वो नजारा था, सोफे पर आप बैठी थी, वहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक थे और अर्चना जायसवाल थी। और ये तस्वीर जब दिखाई दी तो लोगों को हैरानी हुई कि क्या वाकई में सत्तन जी की बेटियां हैं? हाँ बिल्कुल। कई लोगों ने तो ये भी पूछा क्या ये सगी बेटी है? मैं तो ये भी सुनकर हैरान थी कि सगी कैसे। ये स्क्रिप्ट, दरअसल ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं प्रभावित थी इंदिरा गांधी के विचारों से, और मैं लगातार इंदौर में श्रीमती अर्चना जायसवाल जी से जुड़ी रही, और मुझे उनके काम भी काफ़ी प्रभावित करते थे। मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस के लिए काम किया है, वो समाज की महिलाओं के लिए भी काम करती हैं। और आज भी वो जो महिलाएं जिन्हें, जो विधवा हैं या जिन्हें छोड़ दिया गया है, तलाकशुदा महिलाएं जिनको छोड़ दिया गया है, उन महिलाओं को भी वो सशक्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार काम कर रही होती हैं। तो मैं जब उनके साथ जुड़ी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करूं। आपकी पॉलिटिकल मेंटर अर्चना जायसवाल जी? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भास्कर राव रोकड़े जी है, क्योंकि मुझे सबसे पहले सम्यक अभियान से जोड़ने वाले भास्कर राव रोकड़े जी थे, जिन्होंने मुझे जोड़ा। तो मुझे पता चला कि कांग्रेस के अंतर में, क्योंकि कुछ समय पहले तक मेरी भी जो पृष्ठभूमि, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की है, मैं अटल जी के आदर्शों को, जिस दिन अटल जी की डेथ हुई, मैं एक पत्रकार थी, और मैं उस समय पर जब बुलेटिन कर रही थी, वो मेरा पहला समय था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि जब मुझे पता चला कि अटल जी नहीं रहे। तो मैं इस लेवल तक अटल जी का सम्मान करती हूँ, पर इस सम्मान का मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाली पार्टी में किसी व्यक्ति का अपमान करूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इनके सम्मान के साथ उनका भी सम्मान कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने जैसे जैसे मैं, भास्कर राव जी ने जब मुझे सम्यक अभियान से जोड़ा, और उस अभियान से जुड़कर जब मैं कांग्रेस की विचारधारा, और खासकर जब मैं इंदिरा गांधी की विचारधारा इसके और करीब आती चली गई, तो मुझे लगा कि ये मुझसे जुड़ती है, थोड़ा कनेक्ट करती हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की विचारधाराओं पर, और मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी, मतलब लोगों ने बहुत तरीके की बातें की है, पर मैं MP न्यूज़ के ये बहुत ही, मतलब ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि ना तो ऐसा कोई वादा मुझे किसी ने किया है, और ना मैंने ऐसी कोई मांग की है कि मैं 1 नंबर विधानसभा से कोई चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये मेरा बिल्कुल शुरुआत है, और मैं एक कार्यकर्ता की तरह पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि मेरे वरिष्ठ जो लोग हैं, जो लगातार 1 नंबर विधानसभा में काम करते रहे हो या 2 नंबर में,
या कहीं भी पूरे देश में कहीं भी उनको क्या मुसीबतें हैं, क्योंकि देखिए जब आज देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हर जगह दंगा है, नफरत है, इतनी नफरत के बीच भी जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है तो मैं तो ये जानना चाहूंगी कि भाई जनता को ऐसा क्या नहीं दिख रहा जो हमको दिख रहा है। तो हमारी पहली कोशिश यही रहेगी, और स्पेशली मेरी तो पहली कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे आदर्श है ना वो हम युवाओं तक पहुंचा सके, क्योंकि मुझे लगता है इस देश में युवा ज्यादा है और उनमें ही वो शक्ति है कि वो सही और गलत का चुनाव कर सके। बिल्कुल। जैसे ही आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वही मौजूद थे। क्या उनकी तरफ से पहला टिप्स आपको मिला कि कनुप्रिया जी हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है, या ऐसे हमारी पार्टी की बात को जनता तक ले जाना है? नहीं, उन्होंने मुझे अभी ये कहा कि बहन आपका स्वागत है और आप अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा और आपकी चीज़ों का हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं खुद मतलब मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैंने जैसे ही अपना मतलब सदस्यता ली तो मुझे जीतू पटवारी से मिल गए। अगर मैं बीजेपी में होती तो क्या मैं वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मिल पाती? शायद मेरे लिए फिर भी आसान होता, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और मेरे लिए वो और इजी चीज़ होती कि मैं घुस जाती। लेकिन एक आम कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा स्वागत तो नहीं होता, पर कांग्रेस में हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि कांग्रेस की जो भी रीति नीतियाँ आपको समझना है, कोई बात आप समझना चाहती हैं, विचार आप समझना चाहती हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। मुकेश नायक जी जो है भाई साहब ने भी मुझसे कहा कि कोई भी परेशानी आती है, आप किसी भी समय कोई बात करनी हो, कुछ भी आप मुझे कहीं भी कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो मुझे ये अपनापन जो है ये काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ये बातचीत बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है कि जो श्रोता या दर्शक हैं उनको भी जो है आनंद की अनुभूति हो रही होगी और आपकी मन की बात सुनकर उनको भी लग रहा होगा कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं उसको आप जो है धीरे धीरे दूर कर रही हैं। एक पिता जो है वो हमेशा चाहते हैं कि बेटी जो है उनके बताए पथ चिन्हों पर चले, और जब तक उसकी शादी ना हो वो परिवार के संस्कारों का जो है आगे और उसको कदम ताल के साथ बढ़ाए। फिर जब उसकी शादी हो जाए तो वो जिस परिवार में ब्याही गई है उस परिवार के संस्कारों को लेकर आगे बढ़े। क्या आपके पिता होने के नाते पंडित सत्यनारायण सत्तन जी को अपनी बिटिया कनुप्रिया पर गुस्सा आया था? कितना बड़ा फैसला लिया और पापा से पूछा भी नहीं या पापा को बताया भी नहीं, या फैसला लेने के पहले इसके कोई साइड इफेक्ट है, इसके कोई दूरगामी प्रभाव आएंगे, उस पर कोई विचार मंथन हुआ था? नहीं, पिताजी मुझे काफी टाइम से देख रहे थे कि मैं इंदिरा ज्योति अभियान से जुड़ी हुई थी, सम्यक अभियान से जुड़ी हुई थी। और जब मैं सम्यक अभियान से जुड़ी तो गुरुदेव ने पिताजी से बात की थी कि ये करना चाहती है काम, तो क्या करने दे, क्योंकि हाँ आपकी अनुमति है। तो पिताजी ने ये कहा था कि उसके विचार है, अगर वो इंदिरा गांधी से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं वो ये तो जानते ही थे कि मैं इंदिरा गांधी के विचारों से प्रभावित हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विचारों से नहीं। यही वजह है कि मैंने वहां जाकर काम करना शुरू किया। वरना पिताजी ने भी खुद एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वरना मैं उनसे कह सकती थी कि मुझे कोई पद दिला दो बीजेपी में, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में सक्रिय होना है। आज मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ आ गई हूँ और मैंने पिताजी का अपमान किया है। देखिए, मेरे कुछ भी करने से उनका कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सम्मान है वो खुद उन्होंने कमाया, तो उनका अपमान मेरे काम से नहीं हो सकता। हाँ, मैंने अपने ससुर से जरूर परमिशन ली थी, क्योंकि अब मेरा घर, जैसे कि आपने कहा कि विवाहित और अविवाहित, तो अब मैं विवाहित हूँ और मेरे जो ससुर हैं वो भी कट्टर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो मुझे उनसे अनुमति लेनी पड़ी इसके लिए कि पापा मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ। उनको वक्त लगा समझने में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये तो वैचारिक मतभेद है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब उन्होंने इस बात को सहमति दे दी तो फिर पिताजी क्या ही बोल देंगे, क्योंकि अब तो पिता और हम दोनों में मतलब ये वाली बात है कि मुझे अगर किसी से परमिशन लेनी है तो मुझे अपने इस परिवार से लेने की जरूरत है। मतलब सत्तन गुरु जी कोई नाराज नहीं है ना? नहीं, मैं अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से मैं वहीं जाने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया जी, राजनीति जो है ये महत्वाकांक्षाओं का भी क्षेत्र होता है। कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक सेक्टर में आता है तो उसकी अपनी एक निजी महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि आप एक महिला है तो आपके मन में भी होगा और भविष्य में महिला आरक्षण भी लागू होना है। तो क्या कोई ऐसा सपना है कनुप्रिया सत्तन जी का, क्योंकि आप राजनेता हो गई हैं, पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भी होना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, या और कोई ऐसा कोई बात या कोई मंजिल आपने तय की हुई है कि कनुप्रिया सत्तन को ये चीज हासिल करना है ताकि सही मायनों में जो बात आप जनता तक पहुंचाना चाहती हैं उसका माध्यम वो बने? मैं कांग्रेस की आवाज बनना चाहती हूँ सबसे पहले, और मैंने अभी नहीं सोचा कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं, लेकिन मैं आवाज बनना चाहती हूँ। मैं जो सही, जो हमारी आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, जो जिसके बारे में गलत फहमियां फैली हुई है, जो रील्स है, जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया गया है, मैं लोगों की वो गलत फहमियां दूर करना चाहती हूँ।
चाहती हूँ, क्योंकि पहले तो जनता को मैं जोड़ना चाहती हूँ कि कांग्रेस में क्या अच्छी बात है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ना जरूरी है, और साथ ही साथ सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान भी देखना जरूरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने इतिहास में ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया, तो हमने भी बहुत अच्छा किया। हमारे पास एक और बड़ा इतिहास है, आपसे ज्यादा बड़ा, आपसे ज्यादा सुंदर और आपसे ज्यादा सुनहरा इतिहास है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास पर बात करेंगे तो हम आने वाले कल को तो छोड़ ही देंगे, और हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस समय युवाओं को जो गुमराह कर रही है, उस चीज को मैं हटाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस पब्लिक की आवाज, जो कांग्रेस की आवाज है, वो उस पब्लिक तक पहुंचा सकूं। फिर इसके बाद उसको चुनना है या नहीं चुनना है, ये उनका निर्णय होगा। लेकिन सही विचारधारा हमारी क्या है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद एक सनातनी हूँ, मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, मैं गुसाई ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, सेवा होती है। तो क्या मैं कांग्रेस में आ गई तो मैं मुस्लिम बन गई? नहीं, ऐसा तो मुझे किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं कहा गया कि आपको हिंदुओं से बैर करना है। तो ये जो गलतफहमियां हैं लोगों की, मैं इसको दूर करना चाहती हूँ। तो कोई पद की लालसा तो नहीं? अभी फिलहाल तो मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। हो सकता है कि हवा लग जाए और मैं पद का लालच करने लगूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सोशल मीडिया की बहुत सारी बातें की, तो सोशल मीडिया पर हम आप जैसी उभरती हुई जो महिला नेत्रियां हैं उनको देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ ले जाता हूँ। मुंब्रा एक ऐसी वार्ड है, एक ऐसी सीट है जहाँ पर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए तो वहाँ पर AIMM की कैंडिडेट रही सहर यूनुस शेख, और अब तो वो पार्षद हैं। तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, कैसा हराया, और वो खूब चला, लोगों ने खूब उसको वायरल किया, खूब उसके अंदाजे बयां को लोगों ने बताया, और एक तरह से उसकी एक ललकार भी बताई कि हम पूरे मुंब्रा को ग्रीन रंग में रंग देंगे। तो कैसा लगता है जब इस तरह के वीडियोस आते हैं और जब खुल करके कोई महिला नेत्री इस मंच से ऐसी बात करती, ललकारती है? क्या लगता है कनुप्रिया सत्तन को? देखिए, मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर कोई भी महिला कोई पॉजिटिव बात करती है, मतलब पूरा हरा कर देंगे, पूरा भगवा कर देंगे, ये दोनों ही बातें मुझे नापसंद है। मुझे लगता है कि क्यों ना हम पूरे देश को तिरंगा कर देंगे। बहुत बड़ी बात। क्योंकि हम क्यों हरा या भगवा करना चाहते हैं? हम कर ही नहीं सकते ना, वो हरा कर सकते हैं ना कोई भगवा कर सकता है। हम देश को सिर्फ और सिर्फ तिरंगा कर सकते हैं। और अगर हम ये सोच लेकर चले ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, जब कोई भी महिला, चाहे वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, अगर वो कोई अच्छी बात कहती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो, महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई के बाद महेंद्र जी अपने घर से निकलती हैं वो, क्योंकि पहले तो यही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लोग कहते हैं कि अरे तुमको इतना पढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात है। तुमको नौकरी करने की परमिशन दी तुम्हारे ससुराल वालों ने, परिवार वालों ने, तुम्हारे पिता ने, है ना? तो ये परमिशन शब्द क्यों आया? क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं को इसका हक नहीं है। तो इस सोच को बदलना भी जरूरी है। और क्यों सिर्फ ऐसा होता है, जैसे आज मुझे कहा जा रहा है कि मैं सत्यनारायण सत्तन की बेटी हूँ, पर मुझे तो गर्व उस दिन होगा जब ये कहा जाएगा कि सत्यनारायण सत्तन मेरे पिता हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। और जब कोई लड़की ऐसा करती है ना कि उसके पिता को उसके नाम से जाना जाता है, जैसे इंदिरा गांधी, लोग इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी नहीं। तो ऐसा जिस दिन होगा ना, और ऐसा जब कोई लड़कियां करती है, तो मुझे बहुत गर्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप धीरे धीरे कदम ताल आगे बढ़ाएंगी, सियासत की दुनिया में रफ्तार पकड़ेगी, प्रियंका गांधी है। अब चूंकि इंदिरा गांधी की अक्स के तौर पर उनको देखा जाता है, देश में कहा जाता है कि राहुल जी की बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनमें हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का अक्स दिखाई देता है। उनकी छवि जो है कि वो उन्हीं की तरह दिखती हैं, और उनके हाव भाव ऐसे उसी परिवार की हैं वो। क्या आपकी भी इच्छा है कनुप्रिया सत्तन जी की कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद के बाद मुलाकात? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो, लेकिन उसके पहले मैं ये चाहूंगी कि मैं प्रदेश स्तर पे कुछ ऐसा काम कर सकूं कि जब मैं उनसे मिलूं तो मुझे ऐसे ना मिलाया जाए कि ये सत्यनारायण सत्तन जी की बेटी है जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसा मिलाया जाए कि कनुप्रिया सत्तन है जिन्होंने कांग्रेस के लिए ये काम किया है। चलिए आखिर में जाते जाते आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हमने बहुत सारी कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो लोगों के मन में थे, उसकी जिज्ञासाएं आपके माध्यम से दूर हो। क्या वो खास संदेश होगा महिलाओं के लिए, नारी समाज के लिए कनुप्रिया सत्तन जी का, और राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद कितना परिवर्तित आप इसको पा रही हैं?
इस क्षेत्र को, और क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि सोसाइटी को इस चीज को आत्मसात करना चाहिए, और खासतौर पर महिलाओं को, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक नेतृत्व करने के लिए आप जो है इस जन सेवा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं राजनीति में? बिल्कुल, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी रही, तो मुझे इसलिए कुछ बहुत नया नहीं लग रहा राजनीति में आने के बाद, क्योंकि पत्रकारिता में अपने आप आके हम बहुत सशक्त महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए एक माइक होता है जिस पर हम खुलकर अपनी बात करते हैं। और मैं काफी बड़े बड़े अखबारों के साथ जुड़ी रही, या जैसे मैंने शुरुआत की थी अपनी नव भारत के साथ में, उसके बाद में मैंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अच्छे बड़े बड़े समूह, बंसल न्यूज में भी मैंने काम किया, और अमर उजाला जैसे बड़े समूह के साथ में काम किया। तो मुझे ये पता है कि वहां रहकर भी मुझे बोलने की आजादी थी, और हमेशा से मेरा मैनेजमेंट अच्छा रहा। पर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बोलने की आजादी घर में भी नहीं होती है। तो मैं सिर्फ महिलाओं से ये चाहती हूँ कि वो एक ऐसी जगह बना सकें अपने लिए, वो कुछ ऐसा कर सकें, और वो अपना बड़ा नाम बनाने से पहले सबसे पहले तो वो ये जाने कि उनके सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहती हैं, वो अपने सपनों को पाने के लिए पहला कदम उठाएं। चाहे वो सपना उनका टीचर बनने का हो, चाहे वो सपना उनका कोई छोटी से छोटी, कोई वो चित्रकार, म्यूजिशियन, वो जो बनना चाहती है, चाहे वो नेता बनना चाहती है, वो जो भी बनना चाहती है, पहला कदम उनको उठाना होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि समाज उनको सपोर्ट जरूर करेगा, पर पहला कदम तो उनको ही उठाना पड़ेगा। तो एक बार आप हिम्मत जरूर कीजिए, क्योंकि महिलाएं वो हैं, जब वो कोई काम करती हैं, मतलब उनको कमजोर कहा जाता है, लेकिन महिलाएं कतई, और खासकर हिंदुस्तानी महिलाएं तो कतई कमजोर नहीं है। क्योंकि हम ये जब कहते हैं ना, जब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी महन जी कि लोग ये कहते हैं जैसे कोई नेता काम नहीं कर रहा है तो चूड़ियां भेंट कर दी। अरे भाई, चूड़ियां क्यों भेंट की? चूड़ियों के साथ जब हम तलवार पकड़ते हैं तो हम पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो जब महिलाएं कुछ अच्छा करती है ना, तो महिलाओं का ज्यादा नाम होता है। झांसी की रानी को ज्यादा याद किया जाता है, उनके पति का नाम क्या है आपसे पूछूंगी तो आपको सोचना पड़ेगा 2 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ठान लेंगी ना, तो आप जरूर कुछ बदल देंगे। और मैंने अभी जरूर ठाना है कि मैं लोगों की विचारधारा कांग्रेस के प्रति जरूर बदल कर रहूंगी। देखते हैं इसमें कितना समय लगता है और मैं कितनी कोशिश में कामयाब होती हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। कनुप्रिया हैं, अपनी बात पर जो है निडर होकर के एक लीडर की भूमिका में अब हमारे सामने हैं, और कहा जा सकता है कि जिस परिवार से वो आती हैं या जो संस्कार उनको मिले हैं, उसका जो है सीधे तौर पर दर्पण उनकी बातों में हमें नजर आता है। अपनी विचारधारा पर अडिग भी हैं, अटल भी हैं, और जनता को जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का एक बीड़ा उन्होंने उठाया है। और अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने के बाद वो प्रियंका गांधी जी से भी मिलना चाहती हैं, ताकि पूरे देश को और खासतौर पर नारी समाज को एक सकारात्मक वातावरण से जोड़ा जा सके, और नेतृत्व की सही परिभाषा क्या है ये एक नारी बेहतर ढंग से बता सकती है, ऐसा कुछ दावा कनुप्रिया सत्तन जी कर रही हैं। उम्मीद है कि आपके मन में जो तमाम सवाल थे, उन तमाम सवालों पर से पर्दा उठ गया होगा, और वो राजनीति में क्यों आई, किस मकसद के लिए आई, क्या इरादा है और आने वाले कल का क्या वादा है, ये भी उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।